हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज 26 दिसंबर यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर्स होंगे प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इसी सेम वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें एंड अपने 60 प्लस करंट अफेयर्स आपके रहने वाले जो वीकली रहेंगे वो सारे करंट अफेयर्स भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ आज के करंट अफेयर्स की। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। संडे का स्पेशल दिन हमारा रिजर्व रहता है आपकी रिवीजन के लिए। सो आज के करंट अफेयर इस फॉर्मेट में, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कल MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो एक दिन हमारा स्पेशली रिजर्व रहता है रिवीजन के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे इनके द्वारा लॉन्च किया गया चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड टू फैसिलिटेट डिजिटल एंड एडवांस परचेज ऑफ ब्रिहम मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकट्स। तो बस टिकट्स आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन विद दिस ऐप जिसे लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे द्वारा। तो ये याद रखें। सेकेंड क्वेश्चन इज, बांग्लादेश वुमेन टीम हैज़ वॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग इंडिया इन द सेमीफाइनल्स। तो बांग्लादेश टीम ने ये जीत लिया है इंडिया को हरा के एंड ये टूर्नामेंट बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, यानी कि ढाका इसे होस्ट कर रहा था। शाहिदा अख्तर ऑफ बांग्लादेश, शाहिदा अख्तर रिपा ऑफ बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल्स किए इस होल टूर्नामेंट में एंड मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड भी इन्हें दिया गया। तो कहाँ पे हुई ये याद रखें, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। किसने किसको हराया? बांग्लादेश टीम ने हराया हमारी इंडियन टीम को फाइनल्स में, याद रखें। अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप जो फुटबॉल चैंपियनशिप है, याद रखें। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया 4-3 से टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वाइल कोरिया डिफीटेड जापान बाय 4-2 टू एमर्ज एशियन चैंपियन ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट, जो ये भी ढाका में हुई, यानी कि जो विनर है वो रही जी कोरियन टीम जिनने जापान को हरा के ये चैंपियनशिप जीत ली। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया को मिला है जी ब्रॉन्ज मेडल एंड ब्रॉन्ज इस जो मैच था हमारा फाइनल जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया एंड इसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के नाम, ये नहीं कि इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये आप याद रखें, ये भी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ही हुई। उसके बाद प्रिट्जगर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉजर्स, इनका निधन हो गया लंदन में। एंड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिट्जगर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्ट में दिया जाता है। तो रिचर्ड रॉजर रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है एंड इन्हें 2007 में सम्मानित किया गया था, ये आप याद रखें, जिसे हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, याद रखें। उसके बाद ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ये आपको मिलेगी सोनीपत हरियाणा में। इससे सम्मानित किया गया हैज़ वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 फॉर क्रिएटिंग ए फ्री क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन टू हेल्प स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ टू मैनेज डेटा। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये आपने याद रखना है, जिसे सम्मानित किया गया। ये सोनीपत आपको हरियाणा में मिलेगी। इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन अवार्ड 2021 में, ये आप याद रखें। सो नाउ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपके करवा दिए। अब आपका रिवीजन करवाऊंगा। क्वेश्चंस फॉर यू सेक्शन जो आपका डेली करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया जाता है, वो भी आपको जब आज का कंबाइंड PDF मिलेगा उसमें ये सेक्शन भी मिलेगा, सो डैट कि आप वीकली PDF से भी क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर पाएँ। तो अब आपका टेस्ट होगा। अब आप कोशिश कीजिए आप आंसर्स खुद बता पाएँ मैक्सिमम क्वेश्चंस के, इससे आपका रिवीजन अच्छे खासे से हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज कुमार मंगलम बिरला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 ईयर से सम्मानित किया गया। बाकी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी एंड याद रखें आप। नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 18 दिसंबर एग्जैक्टली। आई होप आप लोग कोशिश कर रहे हो आंसर्स बताने की। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रैंक्ड 8th ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन इन द सर्वे कैरिड आउट बाय डेटा एनालिटिक्स कंपनी UGUV. इसमें लाइक डिफरेंट कंट्रीज से ये फीडबैक लिया गया था
एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये रहे 8वें रैंक पे, ये आप याद रखें। ओके, बाकी नंबर 1 पे कौन रहे, वो रहे यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा, ये आप याद रखें। बाकी बिल गेट्स, ये बाकी पूरी डिटेल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8वें नंबर पे, ये आप याद रखें। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे से कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली? सो इसे ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन हम नेशनल माइनॉरिटीज डे ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि 18 दिसंबर को। थीम भी आप याद रखें, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर? तो किसे चुना गया ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिमोना बाइल्स। विच स्टेट सीएम लॉन्चेस सहाय स्कीम फॉर मॉइस्ट हिट एरियाज? तो कौन सी स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली झारखंड, याद रखें। एंड सहाय की फुल फॉर्म बेसिकली स्पोर्ट्स कल्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन द मॉइस्ट एंड एक्सेलरेट हिट एरियाज ये स्टार्ट किया गया स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस सहाय। Who is the author of the book titled Rewinding of First 25 Years of Ministry of Electronics and Information Technology? So इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। So this book has been authored by S.S. Oberoi. Which country has honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, Nagadag Palgi Kolro? ये भूटानीज लैंग्वेज में ये आपको बेसिकली नोबेल प्राइज़, जैसे आप हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, तो इसी तरीके से ये भूटान का है। तो ये भूटान द्वारा दिया गया पीएम मोदी को। ओके, गोवा सेलिब्रेशन या गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 1961 गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज, सो 19 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा हैज रिलीज द बुक टाइटल राज कपूर द मास्टर एट वर्क। इस बुक को लिखा है राहुल रायवाल ने, इसे लॉन्च किया गया। क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में थे उनके आंसर्स आ गए आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और क्वेश्चंस एंड नाउ आगे के क्वेश्चंस। हु हैज वॉन बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड? एग्जैक्टली अवनी लकारा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारी। ओके, विच स्टेट हैज़ अनाउंस तामिल थाई वजाथू एज ए स्टेट सॉन्ग? क्वेश्चन में ही नाम छुपा हुआ है, आंसर छुपा है, सो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू अप्रूव कैनबिस फॉर पर्सनल यूज? एग्जैक्टली माल्टा इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया गंगा एक्सप्रेस इन शाहजहांपुर यूपी में, याद रखें। एंड 36,200 करोड़ रुपये इस पर लगने वाला है एंड 594 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे ये बनेगा। एक बुक जिसका टाइटल है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंड यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैड एज ऑफ ऑनर। तो इस बुक को किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, से ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 दिसंबर को। उनसुम किम इन्हें अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, ये आप याद रखें। उड़ीसा कोस्ट द्वारा डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम का। इसकी न्यू जनरेशन अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम है एंड स्ट्राइक रेंज जो इसकी रेंज है वो है 1000 से 2000 किलोमीटर के बिटवीन। ट्रू कॉलर द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया इंडियाज 4th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय स्पैम कॉल्स। सो नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो स्पैम कॉल्स की वजह से परेशान है ब्राज़ील है, उसके बाद पेरू है, यूक्रेन है एंड 4th नंबर पे हमारा इंडिया है। मोहित जैन इन्हें अपॉइंट किया गया इकोनॉमिक टाइम्स के हैं, इन्हें इलेक्ट किया गया, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर 2021-22 के लिए। क्वेश्चंस आगे फिर आपके लिए आंसर्स इस तरीके से मिलेंगे आपको। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड
गोल्डन ग्लोबल पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड 2021, तो किस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोमा मोंडल इसकी चेयरमैन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना, इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3-day long इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल किक ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे से सेलिब्रेट किया गया था। सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। के श्रीकांत becomes the first Indian male to win which medal at बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन स्पेन, कौन सा मेडल इन्होंने जीता है ये आपने बताना है। सो ही हैज वॉन सिल्वर मेडल। विच इंडियन स्टेट अपॉइंट्स ऋषभ पंत एज इट्स स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल इज सेलिब्रेटिंग गुड गवर्नेंस वीक, इसे गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व किया गया एंड आप लोग जानते हो 25 दिसंबर यानी कि कल के दिन हमने गुड गवर्नेंस डे भी ऑब्जर्व किया है एंड इसका एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया जिसका टाइटल रखा गया प्रशासन गांव की ओर, इसे लॉन्च किया गया न्यू कैंप पे। मिथिला मखाना, इसे जीआई टैग दिया गया, बेसिकली अब इसको रीनेम किया गया फ्रॉम बिहार मखाना टू मिथिला मखाना, तो ये कौन सी स्टेट में मिलता है हमें, बिहार। नॉर्वे मैग्नस कार्लसन हैज वॉन 5 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बाय बीटिंग नेपोनिया चित्ती ऑफ रशियन। हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है किसने जीता, ये आप याद रखें, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है 5 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। Which state has launched खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स, तो इसे लॉन्च किया गया हरियाणा द्वारा। ऑन विच डे नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड, 22 दिसंबर। Which among the following institute has been selected by the prestigious Confederation of Indian Industry for the Industrial Innovation Award, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है। सो IIT रूरकी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। Who has been appointed as the BrahMos Aerospace CEO and MD, अतुल दिनकर राणे इज द करेक्ट आंसर। PV Sindhu among 6 appointed members of Badminton World Federation Athletes Championship till 2025. So you have to answer. PV Sindhu is from, she's from Hyderabad. Okay, Nagaland government has announced the creation of 3 new districts named Seminyu, Newland and Chumono की Dima. तो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनने जा रहे हैं नागालैंड के एंड 15 हो जाएंगे, प्रेजेंटली 12 हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 9 दिसंबर को एंड इसका थीम था योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय लोल इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। सो इट्स 4th नंबर पे। नंबर 1 अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो USA है, सेकेंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान, 4th नंबर पे हमारा इंडिया है, 4th नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन डेविस कप टाइटल, डेविस कप किसके रिलेटेड है, टेनिस के रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो रशिया ने जीता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, इस बुक को किसने लिखा है ये आपने बताना है। सो इस बुक के जो ऑथर हैं वो है प्रभात कुमार। As per the report, World Malaria Report 2021, what is the number of estimated malaria deaths in the year 2020? So globally है 6.27 lakhs. On which day National Farmers Day is observed in India? So correct answer for this question is 23rd December. चौधरी चरण सिंह जी का इस दिन जन्म दिवस होता है, ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि सार्क चार्टर्ड है
ऑब्जर्व किया जाता है। सार्क की 8 कंट्रीज़ हैं एंड इसमें इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985। सो 8 दिसंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ पावरफुल वुमेन, द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो इसमें है जी हमारी निर्मला सीतारमन जी का 37वें नंबर पे। जेफ बेजोस फॉर्मर वाइफ मैकेंजी स्कॉट ये नंबर 1 पोजीशन पे रही। Which of the following fruit and vegetable market in India has become the first market to be certified as the clean and fresh fruit and vegetable market by Food Safety Standard Authority of India in December month 2021? So this is Indian National Airways Market, New Delhi. Okay, which state government has announced to launch free smartphone Yojana on 25th December? So the state is Uttar Pradesh. Okay. अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ये डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली की, ऐसा नहीं है कि हर किसी को योगी सरकार देगी। नीति आयोग टाई अप विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू डाइवर्सिफाई फूड बास्केट। अब लोग जानते हो 2023 में हमने एक ग्लोबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया था 2023 एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स एंड इंडिया ने हमने ऑलरेडी 2018 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट किया था। बाकी नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते हो, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बाकी इसमें डिटेल्स, बाकी FEP के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएंगी। विच बैंक हैज़ वॉन द फर्स्ट पोजिशन इन ओवरऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग लार्ज बैंक फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021? सो दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा। हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में मिलेंगे। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है। संजीव चड्डा भी याद रखें, इनके CEO एंड MD हैं। दिव्या हज एन इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम उडुपी कर्नाटका, इन्हें सम्मानित किया गया UN वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट एट 2021। इन्हें सम्मानित किया गया फॉर एफर्ट्स इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स विद हर ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो एनवायरमेंटल सर्विसेज। Okay, recently who among the following has won the Geos Patel Young Scientist Award? So इनका नाम है रूपेश गोयल। Recently which of the following state has given its approval for setting a Buddhist university in Manu Bankul in Sabroom? So Tripura is the correct answer. Haryana government is constructing 300 crore memorial museum at which of the following place to honor martyrs of 1857 uprising? So correct answer for this question is Ambala. Which state CM has inaugurated the state's longest bridge, T सेतु? इस ब्रिज का नाम है अवर महानदी रिवर। तो इसको इनाग्रेट किया गया उड़ीसा में एंड महानदी नदी उड़ीसा एंड टी सेतु इसका नाम है एंड द स्टेट इज उड़ीसा। Okay, who has been named as India's chef de mission for the Beijing Winter Olympics जो 2022 में होने वाले हैं चाइना की कैपिटल बीजिंग में? सो हरजिंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट्स की अगर बात करें तो 44 करोड़ से अब हो चुका है एंड सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कौन सी स्टेट ने सबसे ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करवाए हैं तो द स्टेट इज़ यूपी फॉलोड बाय बिहार। ओके, गुड गवर्नेंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर यानी कि कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया है। मालाबार ट्री नियम आइडिया मालाबेरिका एज अ स्टेट बटरफ्लाई किस स्टेट द्वारा डिक्लेयर किया गया? तो स्टेट इज गोवा। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 24 दिसंबर। ओके, which state has registered the highest ever India has registered the highest ever annual foreign direct investment inflow of how many billion dollars in the financial year 2021? So this is 81.97 billion dollar, सबसे ज़्यादा है। इंडिया इज़ अमंग द वर्ल्ड टॉप 3 डोप वायलेटर्स। देखो डोप वायलेटर्स, एक स्टूडेंट कल पूछ रहा था कि सर व्हाट इज़ डोपिंग। देखो आपका जब भी किसी आप स्पोर्ट्स में खेलने जाते हो या कोई भी है जी, आपका डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट से आपको ये पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि कहीं आप स्टीरॉइड्स तो नहीं लेते, अपना स्टेमिना बनाने के लिए कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करते, सो डेट कि ऐसा हो कि आप ड्रग्स लेके
या कोई स्टेरॉइड्स लेके भागने लग जाए फिर सबको पछाड़ ही दें, तो इस तरीके का टेस्ट होता है। ओके, एंड पिछले कम से कम लगभग 3 से 4 महीने का आपको रिपोर्ट में पता चल जाता है कि आपने इससे पहले भी कहीं ड्रग्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, आप एनर्जी बूस्ट किस तरीके के कुछ लेते हैं, तो जिससे आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाए इन जो भी आप परफॉर्मेंस करें, तो इसके लिए किया जाता है डोप टेस्ट। एंड इसमें अगर इंडिया की बात करें तो टॉप 3 डोप वायलेटर्स इंडिया के ही हैं। अगर देखा जाए टॉप 3 का कहने का मतलब टॉप 3 कंट्रीज़, अगर इंडिया टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है। 152 केसेस देखे गए, 2019 का रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ रशिया वायलेटर्स मिलते हैं, उसके बाद इटली में मिलते हैं, तीसरे नंबर हमारे इंडिया में मिलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट वुमेन अंडर 18 एंड अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप इन द ईयर 2019 और 2022, तो ये होस्ट करेगा हमारा इंडिया। द गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड द GST रेट ऑन द एथनॉल मींट फॉर ब्लेंडिंग अंडर द एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम टू हाउ मच % फ्रॉम 18%। सो इसे घटा के 18% से घटा के कर दिया गया है 5%। अगर वो GST रेट्स पता होंगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज 10% कोई भी स्लैब नहीं है, 7% भी कोई स्लैब नहीं है, 9% भी कोई स्लैब नहीं है। 9% स्लैब नहीं है, वो 18% स्लैब, जिसके तहत 9% CGST होता है, 9% SGST होता है। तो 9% पर्टिकुलरली कोई स्लैब नहीं है, वो 18% का 99 होता है। ओके, तो इस तरीके से 5% है, जिसका 2.5% एंड 2.5% है। एडिंग 33 unicorns in a single year, India displays the UK to be the third in the list of unicorn companies. Unicorn कंपनी वही होगी जिसका टर्नओवर, जो इसकी वैल्यू 1 बिलियन से अबो है। सो इंडिया ने 33 और ज़्यादा इंक्लूड किए और यूनिकॉर्न कंपनीज आई, एंड इंडिया अब तीसरे नंबर पे है। US एंड चाइना के पीछे है इंडिया। पहले नंबर US फॉलोड बाय चाइना एंड देन हमारा अपना इंडिया। तुषार कपूर की एक बुक जिसका नाम है बैचलर डैड, तो इसे रिलीज़ किया गया। Indian teenager Anahat Singh has scripted history by winning under 15 girls category of prestigious junior US Open Squash tournament। तो ये जीता है जी। शी इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड 15 years old। ये आप याद रखें, पिक्चर भी देखें आप इनकी। सो डेट्स ऑल नाउ, आपके सारे करंट अफेयर आपके रिवाइज होगी। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड ये क्वेश्चन आप बता सकते हो कमेंट करके। ऑन विच डे गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके होल वीक करंट अफेयर रिवाइज करवाया। वॉइस आपको मेरी थोड़ी सी आज ज़रूर लो लग रही होगी, एंड बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको देखो अब करंट अफेयर्स अब स्किप नहीं होंगे एट एनी कॉस्ट। पहले हम काफ़ी ज़्यादा बीच में स्किप कर चुके हैं वीडियोज़, बट उसकी भरपाई पूरी मैं कर चुका हूँ। बट इन फ्यूचर इस तरीके के स्किप नहीं होंगे, एंड अब आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू। एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, से सपोर्ट भी करें।